हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक दिव्यांग हैं या फिर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम ऐसे इंपॉर्टेंट कार्ड के बारे में बताएंगे कि अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हो तो आपको बस, रेलवे, इन सब में लगभग फ्री यात्रा करने का मौका मिलेगा। एंड किसी भी चीज़ में आप काम करोगे, किसी योजना का फॉर्म भरोगे तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे इस कार्ड को आप कैसे बनवा सकते हो एंड आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, क्या पात्रता है, क्या डॉक्यूमेंट है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ आप लोग खुद से पढ़ पाओगे। लिखा हुआ है, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, जी हाँ साथियों, इसको बोलते हैं यूडीआईडी, इसको बोलते हैं, इस कार्ड की एक शुरुआत करी है। तो यह कार्ड जो है वो दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यानी कि जितने भी दिव्यांगजन हैं अगर वे इस कार्ड को बनवाते हैं तो उनको कई सरकारी योजनाओं में वरीयता मिलेगी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो गवर्नमेंट चलाती है। तो आपके पास अगर ये कार्ड है तो आपको वरीयता दी जाएगी, तो उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में मदद भी मिलेगी। तो ये जो गवर्नमेंट की पहल है ये ना केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक सहूलियत की तरह काम करेगी, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को भी बढ़ावा देगी। यानी जो ऐसे लोग हैं उनका अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो लाइन वगैरह लगना पड़ता है, जिसमें ऐसे लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए अब अलग से अगर आप लोग ये कार्ड दिखाओगे तो आपका काम सबसे पहले किया जाएगा, आपको किसी भी तरह से टाला नहीं जाएगा। बाकी क्या पात्रता रहेगी, ओवरव्यू क्या रहेगा, वो हम आगे आपको बता देते हैं। बस एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। एंड अगर आप दिव्यांग नहीं भी हो तो भी आपके आस पड़ोस कोई ऐसा हो तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। तो पहले हम लोग जान लेंगे यहाँ पर कि आखिर ये यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, जो इसका मतलब क्या है और इसको क्यों बनवाना चाहिए। तो यूडीआईडी जो कार्ड है ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक विशेष पहचान पत्र है, जो केवल दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी पहचान और विकलांगता से संबंधित जानकारी को एक जगह संग्रहित करने की सुविधा देता है। यानी कि आपको जो है जितना भी डाटा है आपका वो एक ही जगह एक ही कार्ड पर अपलोड होगा। जैसे कि आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में आपका संपत्ति का और जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका ब्यौरा दर्ज होता है। तो उसी तरह से आपका ये यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड होता है। आपको अलग अलग कागज़ एक साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास केवल ये कार्ड होगा तो आप लोग को जो सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी DEPWD द्वारा संचालित किया जाता है। यह कार्ड दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में सहूलियत प्रदान करता है। उन्हें बार बार अलग अलग दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपका 40% तक दिव्यांग हो अगर आप लोग, तो आपका जो या फिर 60%, 80%, जितने परसेंट भी आप दिव्यांग हो तो आपका जो है मेडिकल से एक सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें ये शो होता है कि आप कितने प्रतिशत तक दिव्यांग हो। तो वो क्या होता है, आप किसी भी सरकारी योजना का फॉर्म भरने जाओ, किसी भी जॉब का फॉर्म भरने जाओ तो आपको वो लेके चलना पड़ता है, हर जगह आपको वो दिखाना पड़ता है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको केवल ये कार्ड अपने पास रखना है एंड और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं रखना है, ना आधार कार्ड, ना आपको कोई पहचान पत्र रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको अपना विकलांगता प्रमाण पत्र रखना है, एंड ना ही कोई भी अन्य चीज़ें वगैरह है, तो वो सब आपका इसी में एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, फिर आपको इसका हम वो भी बताएंगे कि आप लोग इसको किस वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना, और इसमें किसी भी तरह का पैसा पड़ता है या भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यूडीआईडी कार्ड के आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को सरल बनाने के लिए कई लाभ प्रदान करता है। नीचे इसके मुख्य लाभ दिए गए हैं। यानी पहला तो ये होगा कि ये एकल पहचान दस्तावेज होगा, यानी कि आपका यूनिक यानी एक जगह आपका डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन हो जाएगा इसी कार्ड के थ्रू। तो यह कार्ड सभी आवश्यक जानकारी को एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है, जिससे अलग अलग दस्तावेजों की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सेकेंड है, सरकारी योजनाओं तक आपकी जो पहुंच है वो आसान हो जाएगी। यह कार्ड सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में भी सहायक होता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको वरीयता दी जाएगी हर एक गवर्नमेंटल स्कीम में और जॉब में। पारदर्शिता, यह प्रणाली डेटा की पुनरावृत्ति को रोकती है और योजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करती है। डिजिटल डेटा, सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी आपकी, जिससे इसे कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो। यानी कि अगर आप अपना कार्ड इस घर पे भूल गए हो एंड आपका जो फ़ोन होगा उस फ़ोन से आप अपने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके अपना यूनिक यूडीआईडी कार्ड संख्या होगी उसको आप लोग अगर डालोगे तो आपके सामने पूरा फिर से एक नया ब्यौरा खुल के आ जाएगा आपका। तो आप उसको मतलब इसके ईजिली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप इजीली अपने कार्ड को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे सुविधाजनक और नवीनीकरण क्या रहने वाला है एंड इसका रंग क्या होता है।
तो देखिए, सुविधाजनक नवीनीकरण, कार्ड धारक अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। रंग देखिए, इसे किस रंग का कार्ड होगा तो आपको कितने % तक विकलांग माना जाएगा। तो विकलांगता की गंभीरता के आधार पर कार्ड पर रंग स्ट्राइप्स होते हैं, यानी अगर आपको सफ़ेद रंग का कार्ड मिलेगा तो आप 40% या उससे कम विकलांग हो। पीला कार्ड मिलता है तो 40 से 80% तक विकलांग हो, और नीला कार्ड अगर आपको मिलता है तो आप 80% से अधिक विकलांग हो तो आपको नीला कार्ड मिलेगा। तो ये होते हैं कार्ड के कलर। एंड आपको जो आप अप्लाई करोगे, आपको इसको अप्लाई करते समय आपको डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट इसमें लगाना होगा, जिसमें लिखा होगा कि आप इन कैटेगरी में से कितने % तक विकलांग हो। तो उस हिसाब से आपको कार्ड जो है वो अलाउड होता है। एंड हर कार्ड पर अलग अलग सुविधाएँ मिलती हैं। तो आइए जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है एंड इसके लिए पात्र विकलांगताएं क्या रखी गई। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो UDID कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं आपके पास होनी चाहिए। पहला है, जिनके पास पहले से विकलांगता प्रमाण पत्र हो, ठीक है, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नहीं है तो आपको किसी भी सरकारी अस्पताल से बनवा लेना है। जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है वो पात्र हैं, ठीक है। जिनके आवेदन अस्वीकृत हो चुके हैं या पुनः आवेदन करना चाहते हैं, यानी आपने UDID कार्ड के लिए आवेदन किया था और रिजेक्ट हो गया है एंड आप लोग नया आवेदन करना चाहते हो, या फिर आप फ्रेशर हो, आप फिर से नया कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब विकलांगता देखिए कौन कौन सी श्रेणी इसके अंदर आती है। तो पात्र विकलांगताओं की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर आप दृष्टिहीन हो या फिर आपको कम दिखाई देता है, बहुत ही कम दिखाई देता है, तो आप लोग विकलांगता की श्रेणी में आते हो। सुनने की अगर क्षमता कम है, यानी आप सुन नहीं पाते हो, तो भी आप विकलांगता की श्रेणी में आते हो। मस्तिष्क पक्षाघात, जिसको हम लोग सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं, यानी कि जो हल्का दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उसमें भी आप लोग आते हो। मानसिक मंदता या फिर मानसिक रोग। एंड यहाँ पर आता है शारीरिक विकलांगता, जैसे हड्डियों में मांसपेशियों में समस्या है। ये तो नॉर्मल होता है, जैसे किसी को चलने में दिक्कत है ना, या फिर हाथ वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर ट्विस्ट होता है, तो मतलब ऐसे लोग विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं एंड आप लोग इसको किस वेबसाइट से आवेदन करिएगा। यहाँ पर आप लोग को हम बताएंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो हाल ही की रंगीन फोटो, यानी कि देखिए आपकी जो हाल ही की, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि कई बार अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने फ़ोटो जो अपनी लगाई है वो आपने काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूज़ करी हो। जो नियम है वो ये कहता है कि आपकी जो फ़ोटो है वो विदिन 3 मंथ्स की होनी चाहिए, यानी 3 महीने के अंदर खींची हुई फ़ोटो होनी चाहिए, जो अपडेटेड फ़ोटो होती है। बहुत से लोग करते हैं कि 8 महीने पुरानी, 10 महीने पुरानी या फिर 1-1.5 साल पुरानी फ़ोटो वो लोग लगा देते हैं, जिस कारण उनका अब फेस डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है और उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जो फ़ोटो वहाँ पर अपडेट करनी है वो विदिन 3 मंथ्स की होनी चाहिए। हस्ताक्षर, अगर आप लोग हस्ताक्षर कर सकते हो, साइन कर सकते हो, तो आप लोग साइन कर दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। पता प्रमाण, यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, जैसे कि आपका एक आधार कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी पता लिखा होता है, या फिर DL वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। पहचान प्रमाण पत्र, इसमें भी पैन कार्ड या आधार कार्ड आप यूज़ करोगे। एंड विकलांगता प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो, अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिएगा, वरना आप लोग को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। काम फिर भी हो जाएगा अगर नहीं होगा, लेकिन अगर बनवा लोगे तो बेस्ट रहेगा, आपका काम सबसे पहले होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर भैया बात करेंगे कि इसका जो आवेदन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवेदन प्रक्रिया देख लीजिए। पंजीकरण करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कहाँ पर? आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर। कैसे जाओगे आधिकारिक वेबसाइट पे? आप लोग गूगल पर लिखोगे UDID कार्ड 2025, ठीक है, या फिर UDID आप लोग केवल इतना लिख दोगे तब भी आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, udid.gov.in करके। उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर UDID कार्ड, इसका विकल्प आएगा, आप लोग इस पर क्लिक कर देना। जो भी फॉर्म आएगा उसको भर दीजिएगा। पर्सनल जानकारी आपकी होगी, विकलांगता विवरण होगा, रोजगार की स्थिति में आदि भरे, यानी अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं आप इसको स्कैन करिएगा, स्कैन करके उसमें अपलोड कर दीजिएगा। और सभी दस्तावेज सक्सेसफुली जब अपलोड हो जाएं उसके बाद आपको फाइनल सबमिट का बटन दबा देना है। इस तरह से आपका आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा एंड आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए मिलेगा कि आप उसकी सहायता से अपने कार्ड को ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इस कार्ड को बनने में लगभग महीने भर का या 28 दिन का समय लगता है। इससे पहले भी बन सकता है बट इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ये चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म अब कहाँ पहुँचा, क्योंकि कई स्तर पर वेरीफाई करने के बाद आपके घर तक ये कार्ड पहुंचेगा, पोस्टमैन आके आपके घर तक देके जाएगा। तो ये पूरा तरीका था, मैंने आपको बताया क्या पात्रता रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, कैसे आवेदन करना है एंड कार्ड कैसे आएगा, पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। तो अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।